नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। 3:30 बज चुके हैं। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। भव्यात्माओं, आप सब प्रवचन निर्देशिका के अनेक विषयों से परिचित हो रहे हैं। इसमें चल रहा है पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। पेज नंबर खोलेंगे 147। आचार्य परंपरा, अर्थात इससे पहले आपने मुनियों के अस्तित्व के अंतर्गत इस बात को जाना कि भगवान महावीर स्वामी से चली आई जो आचार्य परंपरा, श्रुत परंपरा है, उनमें वर्तमान में श्री धर्मसेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली महामुनियों को जो अपने ज्ञान का अंश प्रदान किया, वही आज षटखंडागम रूप से लिपिबद्ध हुआ है, जिसका स्वाध्याय आज भी करते हैं। और उस षटखंडागम ग्रंथ पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी के बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इस शताब्दी का एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि षटखंडागम के 5 खंडों पर जो 6841 सूत्र हैं, उन पर लगभग 3500 पृष्ठों की संस्कृत टीका, सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है। सरल टीका है, बिल्कुल हिंदी में भी प्रकाशित है। तो उनका स्वाध्याय करके आप षटखंडागम के सार को जान सकते हैं। इसके पश्चात आचार्य परंपरा में दिया है, प्रथम शिवचंद्र की गुरुवावली में श्री गुप्ती गुप्त अर्थात अरहत बली आचार्य से लेकर उनके पट्ट पर आसीन होने वाले आचार्यों की नामावली दी गई है, जिसमें 102 आचार्यों की नाम हैं। तो ये सब श्लोक के अंदर भी दिया गया है। और उसमें बताया गया है कि समस्त राजाओं से पूजित पाद पद्म वाले मुनिवर भद्रबाहु स्वामी के पट्ट कमल को उद्योत करने में सूर्य के समान श्री गुप्ती गुप्त मुनि आप लोगों को शुभ संगति दें। पुनः मूल संघ में नंदी संघ उत्पन्न हुआ। इस संघ में अति रमणीय बलात्कार गण हुआ। उस गण में पूर्व के जानने वाले मनुष्य व देवों से वंद्य श्री माघनंदी स्वामी हुए। उनके पट्ट पर मुनि श्रेष्ठ जिनचंद्र स्वामी हुए और उनके पट्ट पर 5 नाम धारक मुनि श्री पद्मनंदी, जिन्हें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नाम से जानते हैं। कुंद कुंद वक्रग्रीव, एलाचार्य, गृध्र पिच और पद्मनंदी उनके 5 नाम थे। यही कुंद कुंद आचार्य समय सार आदि के कर्ता माने गए हैं। तो इनको आप पढ़िएगा। उसके बाद पट्टावली के अंदर आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। और पुनः 149 पेज पर वर्तमान में संघ परंपरा, भगवान महावीर की तीर्थंकर परंपरा में वर्तमान में 19वीं 20वीं सदी के आचार्य शांति सागर महामुनि हुए हैं। उन्होंने श्री कुंद कुंदाचार्य की परंपरा को ही समुद्योतित किया है, अर्थात प्रकाशित किया है। उनके पट्टाचार्यों की परंपरा भी मूल संघ के अंतर्गत नंदी संघ बलात्कार गण सरस्वती गच्छ का आश्रय करने वाली है। इस परंपरा के आचार्य और मुनिगण मूलाचार, भगवती आराधना, आचार सार, अनगार धर्मामृत आदि ग्रंथों के आधार से अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। ये थोड़ी सी संघ परंपरा बताइए, बाकी तो आप लोग प्रत्यक्ष में भी देखते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज दक्षिण वालों की सबसे प्राचीन
परंपरा है जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य माने गए। एक अंकलीकर परंपरा है, उसके भी साधु आर्ष परंपरा का संरक्षण करते हैं। और एक है आचार्य शांति सागर छाणी वालों की परंपरा। कहते हैं कि आचार्य शांति सागर दक्षिण और आचार्य शांति सागर छाणी परंपरा, इन दोनों आचार्यों के एक साथ में चातुर्मास भी हुए हैं और बहुत ही सौहार्द भाव के साथ हुए हैं। वर्तमान में थोड़ा 20 पंथ और 13 पंथ के भेद से इनके अंदर भेद देखा जाता है। छाणी वाले लोग कहते हैं हम 13 पंथी परंपरा के हैं। छाणी राजस्थान में है और वहाँ जब हम लोग गए, वहाँ देखा पूर्ण रूप से 20 पंथ परंपरा है। यहाँ तक कि आचार्य शांति सागर छाणी वालों की मूर्ति जो बनी है, उनके चरण पर भी केसर लगी हुई और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं। अभी भी प्रायः जब छाणी के श्रावक जन आते हैं तो कहते हैं माता जी पता नहीं कैसे ये 13 पंथ प्रसिद्ध हो गया हमारे महाराज के नाम से, लेकिन छाणी के अंदर तो पूर्ण रूप से आर्ष परंपरा माने 20 पंथ की परंपरा चली आ रही है। तो वर्तमान में जो भी परंपराएं हैं आप सबके सामने हैं। जो कुछ प्रांत और ग्रुप बंदी के हिसाब से परंपराएं हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ये चैप्टर है पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व, कोई परंपरा कुछ भी माने लेकिन सब निर्ग्रंथ दिगंबर संत हैं। सारे साधु नग्न दिगंबर हैं। सारी आरिकाएं एक सफ़ेद साड़ी धारण करती हैं। सभी छुल्लक छुल्लिकाएं अपने वेश के अंदर रहते हैं। तो उन सब की पिछी कमंडल और उनकी मुद्रा को देखकर सबको नमन करना चाहिए। इसी प्रकार से आगे कहा कि इन प्राचीन आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। वर्तमान में थोड़ा बहुत जो ग्रंथों के अंदर मिलावट लोग कर देते हैं, ये एक गलत परंपरा चल गई है और इससे ही प्राचीन आचार्यों की वास्तविक वाणी थोड़ा सा संशय उत्पन्न करने वाली बन गई है। यहाँ तक कि श्री गौतम गणधर स्वामी के द्वारा जो प्रतिक्रमण दंडक सूत्र रचे गए, उनमें भी कुछ विद्वानों और उनसे प्रभावित कुछ संतों ने भी जो कुछ संशोधन परिवर्धन करने का उपक्रम किया, उससे ज्ञानमती माता जी बहुत ही क्षुभित होती हैं और उन्हें बड़े कष्ट का अनुभव होता है कि अगर हमने गौतम स्वामी के प्रतिक्रमण दंडक सूत्रों में परिवर्तन कर दिया तो ओरिजिनलिटी क्या रहेगी। इसीलिए वो प्रयास करती हैं जितने भी उन्हें प्राचीन गुटके के रूप में प्राचीन ग्रंथालयों में कहीं से लाइब्रेरी पुस्तकालय से प्राप्त होते हैं, जो उसी को वो प्रकाशित करती हैं। क्रियाकलाप ग्रंथ एक मिला बहुत पुराना, जो आज से 80-90 साल पहले पंडित पन्नालाल जी सोनी ने छापा। उसके अनुसार ही आज चाहे दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण है, चाहे पाक्षिक प्रतिक्रमण है, चाहे अष्टमी का प्रतिक्रमण है, ये सारे प्रतिक्रमण पूज्य माता जी ने पुराने ग्रंथों से ही छापा और उसमें जो संशोधन किए गए उनको बराबर दिया है कि ये कौन सी पुस्तक में कौन से पाठ का संशोधन हुआ है। आप लोग एक बार देखिएगा, मुनिचर्या नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसके अंदर संतों की सुबह से लेकर रात तक की पूरी चर्या, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, सब कुछ उसके अंदर दिया गया है। और उसमें ही अंतर समझ में आता है कि जो कुछ अंतर किए गए हैं उससे कितना अनर्थ होने की संभावनाएं हैं। और जब परिवर्तन किए गए तो संतों ने, विद्वानों ने उतनी गहराई का चिंतन नहीं किया। इसलिए हम कई बार उन प्रकाशकों से कहते हैं आप हमसे लीजिए कंप्यूटर की कॉपी, सॉफ्ट मैटर, सारे प्रतिक्रमण, आपको कोई प्रूफ संशोधन भी नहीं करना पड़ेगा, टाइप भी नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन प्राचीन कृति जिसके ऊपर, जिन प्रतिक्रमण सूत्रों पर आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी ने टीकाएं भी लिखी हैं, प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी नाम से ग्रंथ है, पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने उस टीका का हिंदी अनुवाद भी किया है, शीघ्र ही आपके सामने आएगा। मैंने प्रसंग के अनुसार इसलिए कहा कि इसमें एक प्रकरण दिया है किन किन ग्रंथों को प्रमाण माने।
तो प्राचीन आचार्यों की कृति में हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब आप आगे चलें, चूँकि आप सबको परीक्षा देना है 30 नवंबर को और अभी थोड़ा सा हमारा कोर्स बचा हुआ है, तो ये ऐसी चीज़ है, इसको आप केवल पढ़ लीजिएगा। और कुल मिलाकर के बताया है कि सठखंडागम सूत्र, कसाय पहाड़ ग्रंथ, उनकी धवला जय धवला टीका, तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्तिक, रत्नकरण शावकाचार, भगवती आराधना, महापुराण, उत्तर पुराण, यशस तिलक चंपू, न्याय कुमुद चंद्र, गोमठ सार, समय सार आदि ग्रंथ पूर्णतया प्रामाणिक सिद्ध हो जाते हैं। इनका स्वाध्याय आप करेंगे तो कहीं भटकाव नहीं आएगा। आप कह रहे हैं आगे, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में पुलाक व कुश आदि 5 प्रकार के मुनि होते आए हैं। उनका लक्षण क्या है और आजकल कौन से मुनि होते हैं, कौन से नहीं, इस बात को आगे इस प्रकरण में बताते हैं। यानी मुनियों के 5 भेद हैं, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। इन 5 प्रकार के मुनियों के भेद को याद रखना तत्वार्थ सूत्र में भी 9वें अध्याय के अंदर दिया गया है। तो पुलाक का लक्षण है जो उत्तर गुणों से हीन है और व्रतों में क्वचित कदाचित दोष लगा देते हैं या बिना धुले हुए किंचित लालिमा सहित धान्य सदृश होते हैं, वे पुलाक मुनि कहलाते हैं। यानी कि उत्तर गुण तो पलते ही नहीं है, मूल गुणों में जिनके कदाचित दोष लग जाते हैं। वकुश को कहा, मूल गुणों को तो पूर्णतया पालन करते हैं, किंतु शरीर के संस्कार, रिद्धि, सुख, यश और विभूति के इच्छुक हैं, तो उनकी वकुश ये संज्ञा है। ऐसे मुनियों के मतलब ये थर्मामीटर बताया है, बाकी तो वो स्वयं समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कौन से गुण घटित होते हैं। कुशील तीसरे नंबर के जो मुनि का भेद है, तो कुशील मुनि के 2 भेद हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। जो परिग्रह की भावना से सहित हैं, मूल गुण और उत्तर गुण से परिपूर्ण हैं, किंतु कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करने वाले हैं, वे प्रतिसेवना कुशील हैं। यहाँ कुशील से मतलब ये मत समझना कोई शील से रहित, जो ब्रह्मचर्य के नहीं पालन करने वाला पाप जो कुशील है वो नहीं है। यहाँ जो कुशील नाम का मुनि का भेद है, तो उसमें ही 2 भेद किए हैं, प्रतिसेवना और कषाय कुशील। और ये तो प्रतिसेवना कुशील की बात बताई। ग्रीष्म काल में जो जंघा प्रक्षालन आदि का सेवन करते हैं, संजलन मात्र कषाय के वशीभूत होते हैं, वे कषाय कुशील हैं। यानी कि जल से धो लेते हैं हाथ पैर, गर्मी के कारण सहन नहीं होती तो उनको कषाय कुशील कहा है। निर्ग्रंथ मुनि का जो भेद है, निर्ग्रंथ जल में खींची हुई रेखा के समान जिनकी कर्मों का उदय अनभिव्यक्त है और जिनके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ग्रंथि माने परिग्रह निकल गया है जिनके अंदर से पूर्ण रूप से, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और ये 12वें गुणस्थान वर्ती ही हैं, जिनको नियम से अंतर्मुहूर्त के अंदर अब केवल ज्ञान प्राप्त होना ही होना है। तो 12वें गुणस्थान में जब तक रहते हैं उनकी संज्ञा निर्ग्रंथ संज्ञा है। आज भी मुनियों की मुद्रा उसी तरह की है, इसलिए 6ठे 7वें गुणस्थान में भी उपचार से कह देते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, क्योंकि निर्ग्रंथ के पंथ पर ही चलने वाले हैं वे। स्नातक का मतलब है केवली भगवान। 13वें गुणस्थान में जो केवली भगवान हैं वे स्नातक कहलाते हैं, पूर्ण रूप से परफेक्ट एकदम चारित्र के अंदर। ये 5 ही निर्ग्रंथ हैं, यानी 5 मुनियों की संज्ञा निर्ग्रंथ है। तो एक शंका उत्पन्न हुई कि उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम की अपेक्षा चारित्र में भेद होने से इन सब में निर्ग्रंथता कैसे हो सकती, यानी कहाँ तो 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि और कहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान में भी, जिनके मूल गुणों में भी दोष लग रहा है। तो समाधान करते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जाति से और चारित्र अध्ययन आदि भेदों से भेद होने पर भी ब्राह्मण शब्द से सभी ब्राह्मणों में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार से इन सब में निर्ग्रंथ शब्द से कोई भेद नहीं है। कोई कहेंगे सारस्वत हैं, कोई कहेंगे हम द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, भारद्वाज हैं, लेकिन सब एक अपेक्षा से ब्राह्मण हैं। तो इसलिए उनमें भी
निर्ग्रंथ पने का मुनियों में भी कोई भेद नहीं आता, क्योंकि इनमें भी थोड़ा बहुत अंतरिम भेद होता है। दूसरी बात कही, संग्रह नय और व्यवहार नय की अपेक्षा से सर्वविशेष का संग्रह हो जाता है तथा सम्यक दर्शन सहित और वेशभूषा आयुध आदि से रहित निर्ग्रंथ रूप सामान्य रूप से सभी पुलाक आदि में विद्यमान है, अतः सभी में निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग युक्त है। क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान में भी जो मुनि हैं वे भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और सम्यक दर्शन की अपेक्षा और वेशभूषा सबका निर्ग्रंथ दिगंबर होता है। ये भेद अंतरिम है, इसलिए सबके अंदर निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग है। पुनः पुनः शंकाओं के द्वारा निर्ग्रंथ शब्द को इसके अंदर पुष्ट किया गया है, और अंत में बताया है कि हमें समझना ये है कि पुलाक आदि मुनियों के ही मूल गुणों में विराधना हो सकती है, अथवा यूँ समझिए कि जिनके मूल गुणों में कदाचित विराधना हो जाती है वे पुलाक हैं। बाकी के मुनियों में मूल गुण परिपूर्ण हैं, किंतु उत्तर गुणों में किन्हीं के दोष संभव हैं। फिर भी ये पुलाक संज्ञक सभी मुनि भावलिंगी हैं या नहीं, पूज्य हैं या नहीं, इनका समाधान स्वयं श्री भट्टाकलंक देव के शब्दों में आगे देखिए। भट्टाकलंक देव मतलब श्री अकलंक देव को, भट्ट माने पूज्य, परम पूज्य के रूप में जो अकलंक देव तार्किक विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और तत्वार्थ सूत्र पर तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी है। उसके अनुसार भी आगे निर्ग्रंथ और स्नातक को की संज्ञा का विश्लेषण किया है, और ये बताया है कि इनके एक यथाख्यात संयम ही होता है, और पुलाक वकुश और प्रतिसेवना कुशील इनके सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो ही संयम होते हैं। ये विशेष प्रकरण आप नोट कर लेना अपनी स्वाध्याय की डायरी में। कषाय कुशील के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय ये 4 संयम होते हैं। यानी आज ये कसाय कुशील भी साधु नहीं हैं, पुलाक और कुशील को ही मानना, और उनके सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 ही संयम होते हैं। और निर्ग्रंथ और स्नातक के एक यथाख्यात संयम ही जानना, क्योंकि 12वें और 13वें गुणस्थान में एक यथाख्यात संयम ही होता है। तो ये कहा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलाक आदि मुनि भावलिंगी हैं, ना कि द्रव्यलिंगी, क्योंकि द्रव्यलिंगी में सामायिक और छेदोपस्थापना संयम का होना असंभव है। ये संयम तो छठे सातवें आदि गुणस्थानों में ही होते हैं। तो इस प्रकरण को भी आपको थोड़ा सा पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर लेना है। और इसमें आगे बताते हैं कि इस प्रकरण में तत्वार्थ वृत्तिकार का स्पष्टीकरण होता है। रात्रि भोजन त्याग का विराधक मुनि कैसे होगा? तो उसमें कहा कि श्रावक आदिकों का इससे उपकार होगा, ऐसा सोचकर अपने छात्र आदि को जो रात्रि में भोजन करा देते हैं, इसलिए विराधक हो जाते हैं। कहीं कहा है ना, तो ये नहीं है कि मुनि कोई रात में भोजन कर लेंगे, ऐसा नहीं। अनुमोदना दे दी, मान लो मोह आ गया अपने शिष्य का कि भूखा है, तो उसको कह देते हैं कि चलो ये खा लो, ऐसा कर लो, तो उसके लिए उनको भी विराधना करने वाला माना गया है। इस कथन से भी स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आदि मुनि संघ में अविरत छात्र आदि को भी रखते हैं। माने कि पहले जो छात्र छात्राएं आते हैं, त्याग उनके ठीक से नहीं है, फिर भी उनको पढ़ा लिखा करके संयम की ओर अग्रसर करके आगे की परंपरा को चलाने का जो भाव रहता है, उन्हें असंयमी को भी संयम के पथ पर अग्रसर करने वाले ये मुनिराज प्रारंभ से ही ऐसे ऐसे छात्रों को रख करके और मोक्ष मार्ग की परंपरा को चलाते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि हमारे गोवर्धन आचार्य एक थे, उन्होंने एक शिष्य को देखा, एक बच्चा गोली खेल रहा है, विहार कर रहे थे कहीं, तो गांव के बाहर कुछ बच्चे गोली खेल रहे थे। एक बच्चे को देखा कि एक के ऊपर एक ऐसे 11 गोली रख करके और उसने उसको निशाना लगा दिया। तो वे मुनिराज अपने साधुओं के साथ, संघ के साथ में उसके खेल को देखने लग गए। भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि बेटा
यहाँ से तुम्हारा घर कितनी दूर है? बोले अब आप इतना ही समझ लो कि जहाँ बच्चे गोली खेल रहे हैं इसका मतलब है गांव पास में ही होगा। बोले चलो ठीक है, अपने घर ले चलो। आपने घर ले गया। उससे उनके पिता से गुरुदेव ने कहा ये छात्र हमको दे दो, इस बच्चे को। बोले महाराज आप ही का तो है। लेकिन जब वो वास्तव में कहने लग गए कि इसे तुम दो, मैं पढ़ा लिखा करके इसे बड़ा कर दूंगा, विद्वान बना दूंगा, फिर आप ले लेना इसे। कुल मिला करके चला गया वो छात्र अपने पिता की अनुमति से, और उसे इतना पढ़ाया लिखाया अच्छे से। फिर उससे कहा कि जाओ आप घर। वो जाने को तैयार नहीं, अब मैं मुनि व्रत लूँगा। तब आचार्य देव ने कहा कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेके आओ। आज्ञा लेकर के गया और उसने मुनि दीक्षा ले ली। आगे चलकर वही भद्रबाहु श्रुत केवली बन गए। यानी एक असंयमी छात्र को अपने पास रखा, असंयमी शिष्य को, और उसे पढ़ा लिखा करके इतना विराट संयमी बना दिया कि वो श्रुत केवली भद्रबाहु बन गया। ऐसे उदाहरणों को भी ज्ञानमती माता जी इसलिए लेती हैं कि कुछ लोग ऐसी छीटाकशी कर देते हैं जिनमें आगम से विरुद्धता आ जाती है। देखो, जैसे आपको अपने घर की परंपरा चलानी है, कुल परंपरा चलानी है, तो बिगड़े हुए लोगों को भी सन्मार्ग पर लगाने की कोशिश करते हैं कि तू इस कुल का गौरव है और गौरव आगे बढ़ाना है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की परंपरा में उस गौरव को वृद्धिंगत करने के लिए साधु संत भी अपनी वंश परंपरा को बढ़ाते हैं और अविरत सम्यक दृष्टि या असंयमी छात्र छात्राओं को भी रख करके उन्हें संयम के पथ पर अग्रसर करते हैं। इसमें आगम से कोई दोष नहीं आता है। तभी पंचम काल में आज भी संतों का अस्तित्व चल रहा है और पंचम काल के अंत तक अस्तित्व चलेगा। हम भी छोटे छोटे आए थे, हमें कुछ मालूम ही नहीं होता था, हम भी गाजर मूली सब कुछ खाते थे। लेकिन ज्ञानमती माता जी के पास आए, उन्हें कभी कहना ही नहीं पड़ा। हम जाते थे श्रावक के यहाँ भोजन करने के लिए, ये ज्ञानमती माता के साथ हैं तो हमें कभी आलू गाजर मूली मिलता ही नहीं था। तो त्याग हो गया और उसके बाद में सब कुछ त्याग करके और देखो आज आरिका के व्रतों को धारण कर लिया। यानी कि इस प्रकार से असंयम से संयम की ओर बढ़ाने के लिए गुरुओं का सानिध्य परम आवश्यक होता है। और आज आप देख रहे हैं कि आज 1700-1800 संतों की, पिच्छीधारी संतों की श्रृंखला चल रही है। आगे सैकड़ों की संख्या में साधु और बनने वाले तैयार बैठे हैं। तो भव्यात्माओं, इन ग्रंथों का स्वाध्याय इसीलिए करना परम आवश्यक होता है। आप इन्हें पढ़ करके और जानें कि वर्तमान में जो ये 5 प्रकार के संतों की, मुनियों की श्रृंखला दी है, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, तो इसमें से आज जितने साधु हैं उनमें पुलाक और वकुश इन मुनियों की परिभाषा घटित होती है और कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक इस काल में नहीं होते हैं। इसलिए इसमें बताया कि 5 प्रकार के मुनि निर्ग्रंथ लिंगी हैं और द्रव्य लिंग की अपेक्षा भाज्य हैं। माने पुलाक और वकुश जिन्हें हम कहते हैं, कदाचित मान लो उनके अंदर नहीं सम्यक दर्शन हो, वे केवल द्रव्यलिंगी हो, पर भावलिंगी भी रहते हैं। इसलिए हम और आप उनकी परीक्षा नहीं कर सकते। तो इन सब प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि मुनि के कदाचित मूल गुणों में दोष लग गया या वे संग में असंयत छात्रों को रखते हैं अथवा पिच्छी कमंडल शरीर आदि को संस्कारित करते रहते हैं, क्वचित कदाचित गर्मी के दिनों में जंघा प्रक्षालन आदि कर लेते हैं, तो वे सब मुनि पुलाक, वकुश या कुशील भेदों में आते हैं। वे भावलिंगी हैं, सामायिक तथा छेदोपस्थापना संयम के धारी हैं, अतः पूज्य हैं। आज के युग में निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि नहीं हो सकते। ये इस प्रकरण का आज के स्वाध्याय का हमने आपको सार बताया है। आगे चलेंगे हम सरागी और वीतरागी मुनियों के भेद में। 3 दिन शेष हैं, आप इसको अच्छे से स्वाध्याय करिए। encyclopedia-of-jainism.com में क्लास को ज्वाइन करके और ऑडियो क्लासेस फिर से सुनिए और स्वाध्याय भी करिए। और YouTube के अंदर भी भारत गौरव श्री ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल में
वीडियो प्रवचन भी हैं, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। और 30 तारीख को आपको परीक्षा देना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पामे सुख चैन।